एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 9, ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें ये एक फिगर भी ड्रॉ करके दिया गया है मैथ में। इसके अलावा क्या हमें पूछा गया है कि जो एंगल AOB है वो हमें प्रूव करना है 90 डिग्री का, यही बात हमें पूछी गई है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसको यहाँ पे टच कर लीजिए, O से C को मिला लीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल AOP एक ट्रायंगल है और उसके अलावा OCA भी एक ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल PAO लिख लीजिए चाहे आप, हमें ये सिमिलर प्रूव करने हैं। और उसके बाद आप लिख लीजिए COA। इतनी सी बात आपके समझ आई गई होगी। अब हमें यहाँ पे सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इन दोनों में OC और OA और OA क्या है, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं OA यहाँ पर भी है एक ट्रायंगल में और दूसरे वाले में भी है, तो रीजन आपको देना ही होगा और रीजन आप जो देंगे वो है कॉमन। उसके बाद जो AP है और जो AC है वो कॉमन होंगी, नहीं वो कॉमन नहीं, वो इक्वल होंगी। इसका रीजन आप क्या देंगे कि ये जो टेंजेंट है वो एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट है, आप इसको भी लिखेंगे, आपको टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उसके अलावा और क्या बचता है, यहाँ पे है OP और यहाँ पे है OC। ये इक्वल कैसे होंगी भाई, ये होंगी क्योंकि ये दोनों की दोनों ही रेडियस है, तो किसी भी सर्कल में जो रेडियस है वो तो इक्वल होती ही है। इससे हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल PAO है वो कॉन्ग्रुएंट है COA के, और कौन से रूल से, SSS यानी साइड 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 से। तो अब आप यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे एंगल 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आप और 4 ऐसे मान सकते हैं। तो अब अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इसी तरह से आप बिल्कुल सेम टू सेम, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल COB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQO के। तो अगर ट्रायंगल BQO यहाँ पे है तो हम इसको भी कौन से रूल से करेंगे, साइड साइड साइड, इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसके बाद आप एक चीज बताइए, जो ये सर्कल होता है तो इसका जो पूरा का पूरा राउंड होता है वो कितने का होता है, वो होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इन चारों को जोड़ दें, चारों एंगलों को, तो कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री, ऐसे ही होगा ना 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे हमें कौन से वाला प्रूव करना है, AOB। तो AOB में कौन कौन से वाले एंगल है, 2 और 3। तो यहाँ पे 2 और 3 को तो हमें रखना है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से 2, यहाँ पे 2 को हम एज इट इज रहने देंगे, 3 को एज इट इज, और 4 की जगह हम लिख देंगे 3, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 तो हो गए एंगल 2 और 2 ही हो गए एंगल 3। तो अब हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू है 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या बात बोलेंगे कि एंगल 2 और 3 किसके इक्वल है, ये है AOB के। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस बिल्कुल सिंपल से तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं।